हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। आज मैं आपको क्लास 10th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ाऊँगा। इसका पहला टॉपिक है तुम्हारा प्रकाश। आपको वो सारी चीज़ बताई जाएंगी हमारी इस चैनल पे जो भी तुम्हारे बोर्ड के पेपर के लिए आवश्यक हो। फालतू की चीज़ कोई नहीं पढ़ाई जाने की। चलो फिर शुरुआत करते हैं। आज से हम सबसे पहले प्रकाश। अच्छा, एक बात बताइए आप मुझे, जैसे हम अपने आसपास की वस्तु देख पाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण बताइए आप मुझे, क्या है? चलो मैं बताता हूँ। हम अपनी आसपास की वस्तुएं प्रकाश की उपस्थिति के कारण देख पाते हैं। प्रकाश होगा तो दिखाई देंगी, वरना नहीं दिखाई देने की। ठीक है जी, आई समझ में? यानी कि मैं लिख सकता हूँ प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब आप ही देख लीजिए, अगर हम अंधेरा कर दें कहीं भी तो हम वहाँ पर रखी जो भी आसपास वस्तु होंगी हम उन्हें नहीं देख पाते। ठीक है जी। अब ये हमें दिखती कैसे है? जैसे मान लो ये हमारा सूर्य है, ये हमारी वस्तु रखी कोई। सूर्य की किरणें इस वस्तु पर आगे पड़ेंगी और इससे परावर्तित होकर हमारी आंखों से टकरा जाती हैं, तब जाकर हमें कोई भी वस्तुएं दिखाई पड़ती है। आगे समझ में? इसे लिखवाने की जरूरत नहीं है, समझ जाओगे इसे देख के। जब सूर्य की किरणें किसी वस्तु पर आकर पड़ती है तो वह परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचती हैं, जिस कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ठीक है जी। अगला है फिर इसका प्रकाश के स्रोत। यानी कि प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है। अच्छा जी, वैसे तो ये प्रकाश दो प्रकार के स्रोत है प्रकाश के। एक तो प्राकृतिक और दूसरा हो गया तुम्हारा कृत्रिम, जिसे मानव निर्मित भी कहते हैं। मानव निर्मित। आगे समझ में? अब प्राकृतिक कौन कौन से होंगे? प्राकृतिक होते हैं हमारे यहाँ सूर्य, चंद्रमा। मानव निर्मित कौन से होंगे? कृत्रिम, जैसे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब। चलो मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल है हमारे सूर्य, चंद्रमा। ठीक है जी। और कृत्रिम के हमारे मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि। आगे समझ में? अब इन्हीं के आधार पर इन्हें दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से हैं? चलो लिखते हैं ये भी हम। थोड़ा सा इसे रफ कर लें, स्पेस थोड़ा कम है। लिख लिया होगा सभी ने तो ये।
चलो जी, प्रकाश के स्रोत को दो भागों में विभाजित कर दिया हमने। कौन कौन से? दीप्त और अदीप्त। ठीक है जी। यहाँ से तुम्हारे OMR में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो आती है तुम्हारी, वो उसमें आ सकता है यहाँ से। ठीक है जी। अब दीप्त प्रकाश स्रोत कौन 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 से हैं? वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। ठीक है जी। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेंगे वे तो हो गए दीप्त, और अदीप्त जो होंगे वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते बल्कि दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। ठीक है जी। दीप्त कौन से होंगे? चलो लिख देते हैं हम। वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ठीक है जी। और अदीप्त कौन से होंगे? अदीप्त अभी बताया कि वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त स्रोतों के प्रकाश को परावर्तित करके प्रकाश देते हैं। वे प्रकाश स्रोत जो दीप्त प्रकाश को परावर्तित कर प्रकाश देते हैं। आगे समझ में? चलो एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अदीप्त है, कौन सा है? अदीप्त। इसे भी एग्जाम्पल से समझेंगे हम। देखो ये अदीप्त में तुम्हारा आता है एक तो कांच। ठीक है जी। कांच क्या काम करता है? जब सूर्य किरणें इस पर पड़ेंगी आके, जब जाके चमकना शुरू होता है वो कांच, यानी कि दीप्त में। अब दीप्त में कौन कौन सा आ गया? सूर्य। ठीक है जी। एक तो सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। ठीक है जी। उसमें तुम्हारा कांच और चंद्रमा। चंद्रमा भी अपने आप प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, इसे भी दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है जी। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। पहले टॉपिक पर चल रहे हैं अब हम। अगला टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन आने की संभावना है। यहाँ से बन सकता है तुम्हारा क्वेश्चन। अगला टॉपिक है तुम्हारा प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण। प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, परंतु दूसरी वस्तुएं देखने में
हमारी सहायता करता है। भाई राइटिंग तो बिल्कुल नहीं आई हो, राइटिंग थोड़ी हमारी ऐसी है। दूसरा, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, मतलब चलता है। ठीक है जी, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तीसरा, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न होती है। ठीक है जी। फोर्थ, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। चलो ये आगे चलते हैं हम। फिफ्थ, इसका फिफ्थ पॉइंट, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। 5 बहुत है, ये और लिखवाने पड़ेंगे इसके। चलो एक और लिखते हैं इसका। प्रकाश के संचरण यानी कि चलने हेतु किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि प्रकाश कहीं भी आ जा सकता है। आई बात समझ में। प्रकाश के गुण 6 बहुत है, मैं समझता हूँ यहाँ तक। आप इन्हें पढ़िए ध्यान से, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलो जी ठीक है, मैं रफ कर रहा है। अगला है जी फिर हमारा प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम क्या है और इसके कितने भाग हैं। प्रकाशिक माध्यम है क्या, यानी कि जहाँ से प्रकाश होके गुजर रहा है वो प्रकाशिक माध्यम है हमारा। ठीक है जी, हम बोल सकते हैं कि प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजर रहा है वह प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। लिख लो जी, प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गुजरता है
प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। ठीक है जी, लिख लो इसे। अब इसी के आधार पर इन्हें 3 भाग में बांट दिया। लिखवाने की ज़रूरत नहीं है इसे, क्योंकि बोर्ड में नहीं आता है, तो नहीं, बस वैसे ही बता देता हूँ कौन कौन से हैं ये। ठीक है जी, पहला है तुम्हारा पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम 3 भाग में बांट दिया हमने से प्रकाशिक माध्यम को। पहला है उसमें तुम्हारा पारदर्शक माध्यम, दूसरा है पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम, और जो लास्ट का है वो है तुम्हारा अपारदर्शक माध्यम। अपारदर्शक माध्यम। ठीक है जी, ये 3 हमारे माध्यम है, पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक। इन्हें लिख लो, फिर इनके बारे में बताते हैं आगे। चलो इनके बारे में बताते हैं। पारदर्शक माध्यम है कौन कौन से? पारदर्शक माध्यम में होंगे जिन माध्यमों में से प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाता है, पारदर्शक माध्यम कहलाते हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन नहीं लिखवाने की, इतनी ज़रूरत नहीं है इसकी लिखवाने की। एग्जाम्पल है कांच, वायु। ठीक है जी, इनमें से क्या हो कि प्रकाश का अधिकांश भाग आसानी से निकल जाता है। और अगला है फिर पारभाषक माध्यम। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रकाश का आंशिक भाग, यानी कि थोड़ा ही, पारभाषक में कि प्रकाश का आंशिक भाग निकल पाता है। ऐसे माध्यमों को पारभाषक माध्यम कहते हैं, या ऐसे माध्यम पारभाषक माध्यम कहलाते हैं। एग्जाम्पल घिसा हुआ कांच, दूषित जल, तेलीय कागज। इसके एग्जाम्पल है घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, दूषित जल, तेलीय कागज। ठीक है जी, समझ में आई बात? पारदर्शक जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग आसानी से निकल जाता है, पारदर्शक माध्यम। पारभाषक माध्यम जिन माध्यमों में से प्रकाश का आंशिक भाग गुजरता है, पारभाषक माध्यम। और 10 सबसे लास्ट का है अपारदर्शक माध्यम, जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजरता, उन्हें अपारदर्शक माध्यम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है लकड़ी, लोहा। स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका, एक बार और बता देता हूँ मैं। प्रकाशिक माध्यम, प्रकाश जिन माध्यमों में से होकर गुजरता है उन्हें प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। तुम्हारा पहला है पारदर्शक माध्यम, दूसरा पारभाषक माध्यम, तीसरा अपारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम जिनमें से प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाता है, पारदर्शक माध्यम। एग्जाम्पल कांच, वायु। दूसरा पारभाषक माध्यम, वह माध्यम जिसमें से प्रकाश का आंशिक भाग गुजरता है,
पारभाषक माध्यम, घिसा हुआ कांच, दूषित जल, तेल या कागज। अपारदर्शक माध्यम, जिसमें से प्रकाश का कुछ भी भाग नहीं निकल पाता, वो अपारदर्शक माध्यम कहलाता है। एग्जाम्पल हो गए लकड़ी, लोहा आदि। स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट इसका। चलो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं हम अपने। अगला है जी हमारा प्रकाश किरण। आज का लास्ट टॉपिक है प्रकाश किरण। प्रकाश किरण, बताइए भाई प्रकाश किरण क्या होता है? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है जी, क्या कह रहा हो कि जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो उसके बीच कुछ ना कुछ पथ तो बना होगा कि यहाँ से यहाँ तक गया प्रकाश, कि यहाँ से यहाँ तक गया प्रकाश। तो इस जो पथ ये बना, इस पथ को ही हम प्रकाश किरण कहते हैं। आइए समझ में। और जो इनके बीच में प्रकाश किरणों का समूह बना उसे हम प्रकाश पुंज कहते हैं। आगे समझ में, लिखवाएं इसकी डेफिनेशन। लिखवाएं, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि चलता है, गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। देखिए समझ में आएंगे तुम्हारे। प्रकाश किरण, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को, यानी कि उसने कुछ ना कुछ तो पथ तय करा होगा ना, जब वो कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा, तो तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार का होता है। इनकी डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है हमें। कितने प्रकार है इसके? 3। कौन कौन से हैं? चलो लिखते हैं उन्हें भी। थोड़ा रफ कर ले से, स्पेस थोड़ा कम रह गया नीचे। समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दियो, लाइक भी कर दे वीडियो को और शेयर भी कर ही दियो। क्या जा रहा हो अपना।
प्रकाशपुंज, ठीक है जी। 3 प्रकार का है हमारा, अभिसारी, अपसारी, समांतर। अभिसारी, अपसारी, समांतर, ये 3 प्रकार हमें डेफिनेशन लिखवाने की जरूरत नहीं है, वैसे समझाते हैं ना। होते क्या है, अभिसारी प्रकाशपुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें यानी कि सारी की सारी किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो इस प्रकार बने पुंज को क्या कहते हैं हम, अभिसारी प्रकाश पुंज। क्या कहा है देखो दोबारा, कि जब प्रकाश की किरणें सारी की सारी, जैसे प्रकाश की किरणें हैं एक ये रही और एक ये वाली, जब एक ही बिंदु पर आकर मिलती है तो इस प्रकार के पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। दूसरा, अपसारी, जब प्रकाश की सारी किरणें, अभिसारी में जब प्रकाश की सारी किरणें एक बिंदु से होती हुई अलग दिशाओं में चली जाती हैं, इस प्रकार के पुंज को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ठीक है जी। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस प्रकार के पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। आगे समझ में? और सबसे आखिरी का हमारा समांतर प्रकाश पुंज, कि जब समस्त प्रकाश किरणें आपस में एक दूसरे के समांतर होती हैं, इस प्रकार के पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका फिर। अभिसारी तो वो होगा कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती हैं तो अभिसारी प्रकाश पुंज। अपसारी प्रकाश पुंज, कि जब समस्त किरणें प्रकाश की एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस प्रकार के पुंज को अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर तो होगा कि जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर दिखाई देती हैं या प्रतीत होती हैं, इस प्रकार के पुंज को समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। समझ में आया भाई? ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना बहुत है। अब आगे का जो भी शुरू होगा नेक्स्ट वीडियो में शुरू होगा, इसे पढ़ लियो ध्यान से भाई, वह मार मार सकता है यहाँ से तुम्हारी। ठीक है, ओके बाय।